लोग अजीब सी नजरों से मुझे देख रहे हैं। ये क्या है? देख लेना, अंदर से सलीम ही निकलेगा। सलीम नहीं निकलेगा मेरी जान। ओफ, आइए मैडम। बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। सारा, ये लड़की कौन है? तुम लोग जानते हो कैसे? हाँ, मैं तो जानती हूँ इसे। जूनियर है, शायद अभी ज्वाइन किया है इसने। ये लेमोसिन कहाँ से आई? अभी मुझसे कुछ मत पूछो, बहुत देर हो चुकी है। क्लास के बाद कैंटीन में मिलना, वहाँ बात करेंगे। चलो ठीक है। लगता है तुम्हारा नया कॉम्पिटिटर आ गया है। मेरा मुकाबला, वो भी इस लड़की से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शायद। चलो लड़कियों, कैफे चलते हैं। मुझे अपना काम भी मुकम्मल करना है। कौन सा काम? तुमने फिर से पैसे देकर काम करवाया है ना? हाँ, मैंने फिर से पैसे देके काम करवाया है। ऐसा है क्या? हाँ सच में, बल्कि अभी लेने ही जा रही हूँ। बहुत अच्छा किया। एक तो अपनी नींदें छोड़कर इतने मुश्किल असाइनमेंट करने पड़ते हैं यार। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलो चलें। स्कूल लेमोजीन में आई है, कैंटीन में लाइन में लगी है। बेवकूफ। क्या तुमने कुछ कहा? मुझे आवाज नहीं आई। मैं तो कहती हूँ जल्दी काम खत्म करके निकलते हैं, माहौल बहुत खराब लग रहा है। हमेशा उस लड़की से लेती हो, अब क्यों नहीं ले रही? मेरी जान, थोड़ा स्ट्रैटेजिक होना पड़ता है ना। मतलब अगर लोगों को एहसास हो जाए कि आप उनकी कदर करते हैं तो कुछ ज्यादा ही ओवर हो जाते हैं। समझ गई? समझ गई। कहाँ हो तुम? हाँ वहाँ बैठी है, मैं जा रही हूँ। अरे ये वही लड़की है ना जो लेमोजीन में आई थी? हाँ हाँ। कहाँ है? कैंटीन की तरफ देखो। ये वो है क्या? तुम अगर मुझे नहीं बताती तो मुझे पता भी नहीं चलता। अच्छा खैर। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। असाइनमेंट ले सकती हूँ क्या? क्या हाल है? मैं ठीक, तुम? हाँ मैं भी ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया कोई तुम्हारा। बात नहीं। क्या हुआ, मिला या नहीं? हो गया। यार 5 मिनट रुको लड़कियों, मुझे उससे मिलकर आना है। अब तुम इसे भी टिकट्स बेचना चाहती हो? हाँ, अगर उसने सही तरीके से बात की तो मैं उसे 5-6 टिकट भी बेच दूंगी। वैसे भी अमीर ही लग रही है। चलो ठीक है, जल्दी जाओ। अच्छा ठीक है ज़ैनब यार, इंतज़ार कर रहे हैं हम तुम्हारा। जाओ जाकर होकर आओ उसके पास। हाँ ठीक है, मैं मिलकर आती हूँ। प्लीज़ देर मत करना। क्या करेगी ये? अस्सलाम वालेकुम, मैं अदा हूँ।
बात सुनो, तुम 5 मिनट का कहकर गई थी, हम वहाँ खड़े खड़े सूख गए, लेकिन तुम वापस नहीं आई। यार बिरिजिक, हम क्लास की बातें करने लग गए थे। अरे सारा, ये दोनों मेरी दोस्त हैं, जैनब और बिरिजिक। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कौन सी क्लास में हो तुम सारा? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। डिपार्टमेंट? आर्किटेक्चर। हाँ, मैं भी 3rd ईयर में हूँ। क्या वाकई? असल में मैं फैशन पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने आर्किटेक्चर पर जोर दिया। बस वो चाहते हैं कि मैं ग्रेजुएशन के बाद उनका बिजनेस संभालूं। वैसे तुम्हारे बाबा का भी यही प्रोफेशन है क्या? अच्छा जरा ये बताओ कि तुम लोगों की कास्ट क्या है? यिल्दिरम। यिल्दिरम, जानी पहचानी सी कास्ट लगती है, सुनी सुनी सी है। वैसे कौन से सेक्टर के हैं आप लोग? खैर छोड़ो, ये बताओ कितनी दफ़ा फेल होकर एंट्री मिली? नहीं, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने तो पहली अटेम्प्ट में ही पास कर लिया था। कितना अच्छा हुआ ना, हमारा तारुफ हो गया। तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट है? नहीं, मेरा कोई अकाउंट नहीं है। हाँ कमाल है। मेरी तो नानी का भी सोशल मीडिया पर अकाउंट है। क्या अजीब लड़की हो तुम सारा। है तो, लेकिन मैंने प्राइवेट किया हुआ है। वो मैं कुछ खाने के लिए लेके आई हूँ। आप लोग शेयर करना पसंद करेंगे? नहीं। मतलब तुम खाना बाहर से लाती हो? होटल से लेके आती हूँ। अच्छा करती हो। हैव अ नाइस मील। चलो हम चलते हैं। चलो गर्ल्स, अल्लाह हाफिज। लेट्स गो। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, हमने एक डिनर रखा है, हम उसके टिकट बेच रहे हैं। क्या तुम लेना पसंद करोगी? अगर लेना चाहो तो 4-5 टिकट ले लो। नहीं, मैं अपनी सारी पॉकेट मनी स्ट्रीट एनिमल्स पे लगा देती हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। तुम परेशान मत हो, जो टिकट्स बचेंगे वो सब मैं खरीद लूंगी। इसमें बड़ी बात क्या है? बस 5 ही तो टिकट्स हैं, है ना? हैव अ नाइस मील। अल्लाह हाफिज सारा। बाय बाय। अरे लड़कियों, ये क्या था सोशल यार? मीडिया पर अकाउंट ही नहीं है इसका। हाँ तो तुम्हें क्या लग रहा था? हाँ, लेमुजीन पर स्कूल आई थी, इसलिए तुमने कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये बहुत कंजूस लड़की है। हाँ, मुझे यकीन है इसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होगा। लिखवा लो तुम मुझसे। बात मत बढ़ाओ अदा। तुम्हें क्या लगा था? हाँ, तुमने सोचा कि लेमुजीन में आई है तो भिखारियों की तरह जाकर उसके आगे टिकट बेचना शुरू कर दिए। चलो चलो अब यहाँ से। मेरे भाई, कॉलेज में आज एक लड़की आई थी जो दुबई और बहरीन से सीधा हमारे कॉलेज में आकर गिरी। ब्लैक लेमोजीन में आई थी और तो और ड्राइवर भी साथ था। बहुत ही अजीब सी थी। मैडम को यहाँ का खाना पसंद नहीं आता, इसलिए बाहर से लाती हैं। सच बताओ? और ऊपर से इतनी ज्यादा कंजूस के बता नहीं सकती। तुम्हें इतनी सारी बातें एकदम से कैसे पता चल जाती हैं? मुझे किसी चीज का पता ना हो, ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। खबरी लड़की हो तुम हमारी। हाँ बिल्कुल। चलो चलें। बैक सीट पे चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। बिरिजिक, बिरिजिक। ओह मेरा पाँव। ये तो चिपक ही जाती है, बिल्कुल क्लू की तरह। बहुत जोर से लग गई है यार। सलीम, प्रोजेक्ट असाइनमेंट कर लिया तुमने? कौन सा असाइनमेंट है? नहीं करो यार, सैटरडे को सबमिट करना है। ये मत कहना कि शुरू ही नहीं किया। मैंने नहीं किया। अच्छा चलो, हफ्ते के आखिर में मैं तुम्हारी तरफ आती हूँ, फिर साथ मिलकर कर लेंगे। क्या कहते हो? देखते हैं। बैठिए। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग टीचर। चलो चलते हैं, बोर हो गई हूँ। चलो। लड़की, क्या तुम हमें बताओगी कि तुम्हें हुआ क्या है? सलीम पे गुस्सा आ रहा है, कॉल कर रही हूँ, उठा नहीं रहा। 1 मिनट, सलीम तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहा क्या?
सलीम मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा हूँ। ये कब कहा मैंने? यही तो कहा है तुमने। नहीं कहा? बोलो नहीं कहा, नहीं कहा। उफ ज़ैनब, अब ये मत कहना कि तुम इस लड़के को पसंद करने लगी हो। स्टाइल तो देखो इसका, जरा सा भी अच्छा नहीं लगता। मुझसे ही कुछ सीख लो। मैं तुमसे क्यों सीखूं? तुम्हारे पास सिखाने के लिए है क्या? वैसे भी आज तक तुम्हारा कोई भी ढंग का रिलेशनशिप तो रहा नहीं है, इसलिए अगर तुम मुझसे इस मामले में लड़कों के बारे में बात ना करो वही बेहतर है। कहाँ जा रही हो? मुझे क्या करना है क्या नहीं तुमसे नहीं पूछना मुझे। क्या कर रही हो? उफ, माफ कर दो मुझे। सही जंगलियों में फंस गई हूँ मैं। शक्लें तो देखो इनकी। चुप, बाजू दुख रहा है मेरा। चलो। लड़की इससे तमीज से क्यों बात तमीज करो। से करूं? उस लड़के ने भी सुन लिया जो तुम कह रही थी। कौन सा लड़का? अभी जो थोड़ी देर पहले मिला था। हाँ, वो लूजर। हाँ तो क्या हुआ अगर सुन लिया तो? वैसे भी वो लड़का इतना खास नहीं है जो तुम उसके बारे में यहाँ बैठी सोच रही हो। कितनी बुरी बात है यार। जब नोट्स मांगने की बारी आएगी ना तो मेरे पीछे मत पड़ना, खुद मांग लेना। देखो, हम खुद खरीद सकते हैं। मतलब मैं पैसे दूंगी और जो चाहूंगी खरीद लूंगी। पैसे होने चाहिए, दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है। हाँ, और वो लड़का क्या था? कैसे पैंट, चश्मे, खौफनाक। अच्छा बस। लड़कियों 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 लड़कियों, एक बहुत ही बड़ी खबर लाई हूँ मैं। क्या खबर मतलब? इस तस्वीर को देखो 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 देखो। कल लेमोजीन में आने वाली कंजूस लड़की का स्कूल के गेट पर सलीम के साथ झगड़ा हुआ है और पूरे सोशल मीडिया पे ये पिक्चर वायरल हो गई है। दिखाओ। ये वही कंजूस लड़की है। हाँ, वही लड़की है, सारा। खैर छोड़ो, चलते हैं। क्या पागल हो गई हो? क्यों इतना घूर घूर कर उसे देखे जा रही हो? चलो यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं भाई? रुको। या अल्लाह, इस लड़की का तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। तौबा तौबा। मोहतरम आखिर तशरीफ ले ही आए। अरे ऐसा कोई दिन है जिस दिन मैं लेट हुआ हूँ? मतलब मैं रोज़ाना कॉलेज टाइम पे आता हूँ और तुम्हें जब भी देखो तुम मोबाइल पे ही लगे रहते हो यार। देखो जरा, तुम्हारी वाली आ गई। यार बुराक, तुम्हारी वाली ना बोला करो इसे। सलीम, कहाँ हो तुम यार? सुबह से कॉल कर रही हूँ, राब्ता ही नहीं हो पा रहा तुमसे। फिर एक खबर सुनी कि सलीम का गेट पर झगड़ा हो गया। कैसा झगड़ा? अरे तुम लोग भी ना यार, एक छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला बना लेते हो। पिक्चर वायरल हो गई है। दिखाना जरा। अरे तुम इस लड़की के साथ लड़े हो? ओफ, ये तो वीडियो वाला लड़का है ना? झगड़े पे ये सारी लड़कियां मौजूद थी। अरे यार बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। मेरे ख्याल में भी ये बात ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। वैसे भी लोगों को तो बातों के मजे लेने के लिए मौका चाहिए होता है यार। लेकिन देखो बॉस, तुम प्रोग्राम बनाने में कोई इतने खास नहीं हो। ये देखो भाई, इस तस्वीर को देख के तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुबालगा आराई करने वाले हम ही नहीं। अरे यार ये दो तस्वीरें इतनी जल्दी वायरल हो गई। कसम से सोशल मीडिया पर तो तस्वीरों ने तबाही मचा दी है। और तुम्हारा अपनी बाजी के साथ बाहर चले जाना और फिर उस लड़की के साथ मिलना, लगता है तुम्हारी बहन के लिए खबर कोई इतनी बड़ी नहीं। इन लोगों की तो समझ ही नहीं आती मुझे। अरे इन लोगों के पास कोई काम ही नहीं है, हर किसी की प्राइवेसी में घुसना है। वैसे सही बताऊं तो तुमने फिर से वही बातें करना शुरू कर दी यार। चलो अब सारे दोस्त खामोश हो जाओ। ब्रिजिक, चलो तुम बोलना शुरू करो। अब मुझे ऐसी भी फजूल बातों का जवाब देना होगा यहाँ पर। Good morning, everybody. सलीम, हाँ बोलो। यार मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, सर्विस बुलाई है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते होगे? वैसे भी देर हो रही है, प्लीज़ छोड़ दो। सर्विस आएगी तो उसे कौन देखेगा?
सिक्योरिटी सिक्योरिटी के पास रख दी है चाबी, वो देख लेंगे। ठीक है, बैठो। सलीम, हाँ बोलो। ये लड़की कौन है? क्या तुम जानते हो इसको? देखा है क्या तुमने इसे? नहीं, छोड़ो उसे, तुम बैठो। मुझे बहुत पसंद आई तुम्हारी ये नई गाड़ी। अच्छा वो खरीद ली। कभी ना हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे इस पे। चलेंगे कभी। अच्छा बात तो सुनो मेरी, याद है हम छुट्टियों पर गए थे? ब्रिजिक, तुम अपना हाथ हटाओगी? क्या मतलब तुम्हारा? तुम जानती तो हो मुझे ये सब नहीं पसंद। हाँ ठीक है, समझ आती है, अजनबी लोगों का छूना पसंद नहीं होता, लेकिन मैं क्या अजनबी हूँ तुम्हारे लिए? ब्रिजिक, बात को मत बढ़ाओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा मजीद वक्त ज़ाया करना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। मुझे क्या तुम यहाँ उतार सकते हो? यहाँ उतरना है? हाँ बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा इस एहसान के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। क्या हाइट है इसकी, बास्केटबॉल की खिलाड़ी लग रही है लड़की। अरे तुम अभी यहाँ से जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास क्या टाइम देख नहीं रहे है। हो इतना छुप छुप के? कहीं तुम छुप छुप कर लड़कियां तो नहीं पटा रहे हैं? हाँ नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। यार तुम भी ना एक दिन किसी बिगड़ी हुई लड़की के हाथ लग जाओगे और फिर तुम्हारी लाश मिलेगी हमें सर्द खाने से। अरे यार ब्रिजिक, बात को मत बढ़ाओ, मुझे मजा आता है ऐसी बातें सुन के। अगर तुम एंजॉय ही करना चाहते हो तो हमारे साथ एंजॉय करो। अच्छा हम पार्टी करते हैं। अच्छा, कह रही हूँ कि सिर्फ हम लोग एक अच्छी सी जगह। क्या मतलब? तुम जरा सही से समझाओ, मैं समझा नहीं। बस तुम, हाँ सलीम, हाँ। मैं और अदा, उसे मत भूलो तुम। यार बिस्मा देखो, मुझे उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ना नहीं कर सकता, जाहिर है। बुराक, तुम्हें क्या लगता है कब से उस लड़की पर तुम नजरें गड़ाए बैठे हो? मुझे नहीं पता चलेगा क्या? हाँ मेरी बात को समझो जरा, असल में मेरा दिल नहीं लग रहा उसके साथ। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। ठीक है, बात को मत बढ़ाओ, हम पार्टी कर रहे हैं। तुम सलीम को ले आओगे और मैं अदा को, ठीक है? नाइस, ठीक है, अच्छा लगा तुम्हारा आइडिया मुझे। मतलब डन है ना फिर? समझ गया, मेरी तरफ से तो डन है, लेकिन सलीम से मुझे पहले बात करनी होगी। तुम्हें उसका पता तो है ना? मगर मैं तुम्हारे लिए जो हो सका वो करूंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। चलो अब दिखाओ जरा क्या देख रहे थे। अरे नहीं यार, क्या हो गया? क्या हुआ है? दिखाओ इधर तो जरा। पढ़ रहे हैं क्या ये? नोट्स वगैरह रखे हैं? बस इसी की कमी थी। हाँ ना, लग तो यही रहा है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन सलीम और पढ़ाई, और वो भी कैफे में। क्या बोलूं, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। बिल्कुल भी सलीम की तर्ज की लड़की नहीं है ये। हाँ सही बात है। जरूर साथ बैठने की कोई ना कोई वजह रही होगी, वरना सलीम ऐसे नहीं करता। जहाँ तक मैं सलीम को जानती हूँ वो कुछ भी कर सकता है। हाय, ज्यादा हवा में मत उड़ो तुम। अरे क्या कहा है उसने? जब देखो तुम गुस्सा करती रहती हो। मतलब जब भी सलीम की बात होती है पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मैं जरा हाथ मुंह धो के आती हूँ, कुछ सुकून मिले मुझे। अब क्या कह दिया है मैंने? हर कोई हसासियत का शिकार है यहाँ पर।
yüzüm birbirine bulaşıyor. Bana bir bak, düz beşerim dedi hayat, düzleşelim. Peki tamam, yüzleşelim desem ne kadarı ulaşıyor. Uykusunda her biri yorma sakın kendini, anlatıp derdimizi onlara. Sen ben birkaç kişi bırakmışız bütün işi, vurmuşuz kendimizi yollara. Uzunlar yanıyor arabamızda, bu ışık hepimize fazla. Geceyi böler, bilmem ne olabilir aramızda, bu ışık ikimize fazla, arayı bozar. Uzunlar yanıyor arabamızda, bu ışık hepimize fazla, geceyi böler. Bilmem ne olabilir aramızda, bu ışık ikimize fazla, arayı bozar. Kaderimin inceden nefesinin dokunuşu ederini bilmeden hevesimin yok oluşu. Hadi bugün pisleşelim dedi hayat, yozlaşalım. Peki tamam, uzlaşalım desem ne kadarı ulaşıyor. Uykusunda her biri yorma sakın kendini, anlatıp derdimizi onlara. Sen ben birkaç kişi bırakmışız bütün işi, vurmuşuz kendimizi yollara. Uzunlar yanıyor arabamızda, bu ışık hepimize fazla, geceyi böler. Bilmem ne olabilir aramızda, bu ışık ikimize fazla, arayı bozar. Uzunlar yanıyor arabamızda, bu ışık hepimize fazla, geceyi böler. हमने कोई 2 हफ्ते से नहीं देखा, क्या बात है? वो अपने ऑस्ट्रेलिया वाले काम से खुश हैं? जी अंकल, बिल्कुल खुश है, बहुत ज़्यादा खुश हैं बल्कि मेरे पेरेंट्स। बस मेरे डैडी थोड़ी सी कंप्लेन करते हैं डाइट के हवाले से, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा अरे है। एहसन जान, सर्दियों से पहले हम भी चलते हैं प्लीज, और थोड़ा स्मार्ट भी हो जाएंगे, वजन भी कम हो जाएगा। तुमसे किसने कहा कि तुम्हें डाइट की जरूरत है असना? सही कहा बिल्कुल, आप बहुत ही स्लिम हैं। मैं अगर अपने मॉडलिंग के हिसाब से खाना खाऊं तो मेरा वजन बहुत कम हो जाएगा। मुझे बहुत भूख लगती है। तुमने क्या बनाया है? ये लीजिए। हम अभी डिटॉक्स की बातें कर रहे थे और तुम ये सब क्या लेके आ गई? तुम खाओगी? आप बोल रही हैं तो ट्राई कर लेती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया बहुत। आखिर इनको घर का रास्ता मिल ही गया। ये कोई नई आदत है आपकी? अपॉइंटमेंट बनाते हैं और फिर मेहमानों को इंतजार कराते हैं। सलीम साहब बहुत मसरूफ रहते हैं, किसे पता कहाँ से और किसके पास से आ रहे हैं। कैसी हो ब्रिजिक? ठीक हूँ। और सुनाओ। वो प्रोजेक्ट करना था ना हमें, बस मैं इसीलिए आई हूँ। तुम भूल तो नहीं गए? काम की बात। अगर इसको तुम्हारा ख्याल नहीं होता तो ये तो काम का बिल्कुल भूल ही जाता, जैसा कि अभी भूल गया है। एक मिनट, मुझे लगता है तुम्हें इस होमवर्क का पता भी नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हम ऊपर चलें? चलो चलते हैं। हाँ चलो, काम भी खत्म करना है। मुलाकात होती है आपसे। हाँ,
स्वीटी पाई? ये क्या है ब्रिजिक? ऐसे बताए बगैर चली आई तुम? क्या मतलब है? क्या तुम अपने गेस्ट को वैसे ट्रीट करते हो? हाँ, नहीं, वो बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारे पास क्यों आई हूँ? ये देखो। क्या है इसमें? तुम्हें क्या लगता है? होमवर्क प्रोजेक्ट। यस। सच में सॉल्व कर लिया तुमने? हाँ बिल्कुल मैंने किया। अब ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम मुझे जानते नहीं हो। लेकिन कल रात तुमने इसके बारे में बताया नहीं। कल का दिन मुझे ठीक नहीं लगा, बस इसलिए। सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। आपकी गाड़ी गलत पार्क है, प्लीज वहाँ से हटा लेंगे आप? उन्हें कहे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम जाकर अपना काम देखो, बस कंप्यूटर ऑन कर दो ताकि मैं ये फाइल कॉपी कर लूँ। तुम छोड़ो, मैं आकर करता हूँ। सलीम, मैं तुम्हारे कंप्यूटर को खा तो नहीं लूंगी ना? खोल दो इसको, मेरे इसमें पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, मैं उसका काम देख लूंगी। इससे वक्त बचेगा और तुम जब तक आओगे मेरा काम हो भी चुका होगा यार। ठीक है। हो गया? हो गया बस। शुक्रिया तुम्हारा, मैं कॉपी करना शुरू करती हूँ, बस वक्त बचाने के लिए। आज तो किस्मत साथ दे रही है। हेलो जी, ठीक हूँ। मैंने प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया है, कोई गलती ना कर बैठूं इसलिए आपको कॉल की है। जी जी, अभी कंप्यूटर खोला है। ठीक है, मैंने प्रोग्राम खोल लिया है। हाँ ठीक है, कनेक्ट हो गया। ओके, हाँ हाँ बस बिल्कुल हो गया है। अब जैसा कि हमारी बात हुई थी, अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ ना? डॉक्यूमेंट्स, कैमराज, सब कुछ। थैंक यू। हाँ मैं आपको पे कर दूंगी, शुक्रिया बहुत। हाँ, सो वेलकम टू द मिस्टीरियस वर्ल्ड मिस्टर सलीम। अब देखते हैं आपको। खाना खा रहे हैं? अरे बातचीत हो गई आप लोगों की? आओ बैठो टेबल पे। नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, आप खाना एंजॉय करें। लेकिन एक बात बताओ, खाने की टेबल पर से मेहमान को कौन जाने देता है? आओ बैठो, हमारे साथ खाओ। हाँ आ जाओ, हम सब एक साथ खाना खाते हैं। शाम को कुछ पहले से ही प्लान्स हैं, उनको मैं चेंज नहीं कर सकती। नेक्स्ट वीक पक्का आऊंगी। ठीक है बेटी, तुम्हारी मर्जी, फिर बात होती है। अच्छा तो मैं चलती हूँ, फिर बाद में मिलते मिलते हैं। सलीम, अपना ख्याल रखना। अपने वालिद को सलाम देना। बिल्कुल अंकल, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज। मिलते हैं फिर। तो चलो भाई पढ़ाई शुरू करते। कौन सी पढ़ाई? मुझे पता है तुम्हारे और भी कुछ इरादे होंगे। असुमन, असुमन मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हो? ना जाओ ना। अरे उधर देखो लड़कियों। हाँ, बुराक? बुराक इस चुकंदर के साथ क्या कर रहा है? कहाँ है लड़कियों? मुझे नहीं दिख रहा। अरे उधर देखो, वहाँ खड़े हैं। तो इसका मतलब है बुराक मोटी लड़कियों को पसंद करता है। ऐसी बात नहीं है, बुराक मेरे अलावा किसी को पसंद नहीं करता है ना? हाँ बिल्कुल मेरी दोस्त, वो एक लड़का है और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो उससे? हाँ सही कह रही हो तुम। बुराक हर किसी लड़की के पीछे भागता रहता है। चुप हो जाओ। अरे असुमन, मैं जाना चाहता हूँ यार, तुमने मुझे क्यों पकड़ के रखा है? चलो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। मैं इंतजार करूंगी। क्या कर रहे थे तुम? क्या था वो? फिर किसी लड़की के पीछे घूम रहे हो? फजूल बातें ना करो बिरचिक। ओनर सर के सब काम उल्टे हैं। कहते हैं कि सीनियर्स को जूनियर्स की इज्जत करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। बातें देखो जरा इनकी क्या कर रहे हैं। चलो ना आयशा। क्या हो रहा है? क्या हुआ है मुझे? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना दोबारा? मम्मी क्या हो गया आपको? अचानक से आकर आप इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हैं?
मैं उसके साथ लंच पर गई थी। अच्छा, फिर एंजॉय किया आपने लंच? हाँ हाँ, बहुत एंजॉय किया। ओह, तो आंटी के साथ आज आपकी बनी नहीं। आपने उन्हें अपने आप को अपसेट करने कैसे दिया? ये तो बहुत हैरानी वाली बात है मम्मी। तुम्हारे लिए बेटी। मेरी क्या बात है? वो करीम के बारे में बात कर रही थी। तुम उसकी हजारों लड़कियों में से एक हो। मैं तुम्हें हर चीज से पहले ही खबरदार कर रही हूँ। ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे हमें शर्मिंदगी हो। जो भी है, इसका उनसे क्या लेना? क्या उनको ऐसे सलीम और मेरे बारे में बात करनी चाहिए थी? मेरी एक बात याद रखो, ये सब कुछ वक्ती तौर का होता है, बाद में बहुत पछताओगी तुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ पूछना था। दरअसल मैं कब से इंतजार करे जा रही हूँ, लेकिन कंप्यूटर पर कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या करूँ मैं? क्या कोई और तरीका है दिखने का? नहीं, ठीक है, मैं समझ गई। मैं सोच रही थी कि गर्मियों में घूमने नहीं चलते बल्कि इंटर्नशिप करते हैं। क्या इंटर्नशिप यार, मेरा तो मूड ही नहीं है कोई इंटर्नशिप का। तुम क्या करोगी बिरजिक? यार मैं अपने लंदन वाले ऑफिस में ही इंटर्नशिप करूंगी। वो मेरे बाबा चाहते हैं कि वो अपना सारा बिजनेस मुझे हैंड ओवर कर दे और मैं काम करना शुरू कर दूं। तुम्हें पता है कॉलेज प्राइवेट है, मैं खुश हूँ यहाँ पे और मेरे फादर और ज़्यादा खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम लड़कियों। वालेकुम अस्सलाम। नई बात जारी है फिर से? हाँ अरे नहीं तो, इंटर्नशिप की बात कर रहे थे। अभी से? मुझे लगता है तुमने कुछ भी अभी सोचा नहीं है उसके बारे में। क्या मैं कुछ कहूँ? हम दोनों साथ मिलकर लंदन ऑफिस में काम कर सकते हैं। बहुत मजा आने वाला है। क्या कहते हो तुम? देखते हैं, अभी काफी वक्त है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे बचाओ यार। क्या हुआ? और क्या होगा, वो ओनर सर ने जिस लड़की के साथ कंबाइन स्टडी का बोला है वो तो मेरे सर का दर्द बन गई है यार। मेरी उस लड़की से जान छुड़वा दो। ओहो। यार दोस्तों हंसो नहीं, मैं सीरियस हूँ। सलीम तुम बात करो ना यार ओनर सर से, तुम्हारे तो बहनों ही हैं, उससे जान छुड़वाओ यार मेरी। यार शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता, लेकिन वो हुक्म सादिर कर चुके हैं। उनके हुक्म की भी क्या बोलूं यार। सलीम, मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी सेम फील करने लगोगे कुछ दिन में सारा के लिए। ब्रिजिक, तुम्हें इस तरह की हाइपोथेसिस देना बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत पसंद है। चाय पीते हैं, आ जाओ। इश्क की मरीज। सूरत है या नहीं? लड़की है तो प्यारी, क्या कहती हो? तुम्हें ये अच्छी लगती है? जाहिर सी बात है। वैसे मुझे लगता है कि ये भी तुम्हें पसंद करती है शायद। क्या लगता है तुम्हें? मुझसे प्यार करती है। तुम्हें ये बात किसने कह दी? मेरी अभी उससे दरवाजे पर बात हो रही थी, लेकिन उसकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करती है। तुम्हें ये किसने कहा? तुम जरा मुझे बताओगी, मैं जानना चाहता हूँ। काम डाउन, सांस ले लो जरा। या अल्लाह, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक नहीं कर रही। देखो, उसने कुछ कहा नहीं और ना ही मैंने कुछ सुना है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो ज्यादा लोगों से बातचीत करती होगी। वो जरा प्राइवेट पर्सन लगती है। अच्छा, तो तुम कैसे कह सकती हो कि सारा मुझे पसंद करती है? बताओ। मैंने उसे काफी दफा तुम्हें देखते हुए देखा है। सारा को? हाँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन अब पजल्स जुड़ रहे हैं तो सब समझ में आ रहा है। ब्रिजिक, तुम सीरियस हो ना? बिल्कुल, लेकिन मुझे उस लड़की की समझ नहीं आती। देखो, सबसे पहले तो वो अमीर है, ये हम सब देख चुके हैं, लेकिन वो हम जैसी नहीं है। वो कुछ अलग ही है। बहुत ही टेरेबल अपीयरेंस है उसकी, एक खौफनाक ख्वाब की तरह। हाँ, तो कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो लोगों में ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती। शायद वो उन्हीं में से है। समझे? हाँ, समझ गया। हाँ, समझ गया। इस केस में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो करो। मगर जैसा कि मैंने कहा,
हमें पहले लड़की को समझना होगा, हमें कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी, उसका पास्ट, प्रेजेंट, कौन है, क्या है, सब कुछ जानना होगा। सब कुछ जानने के बाद हम एक स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। सलीम, तुम जहाँ कहीं भी हो यहाँ आओ। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, बस कहती है कि सलीम को बुलाओ। सलीम, एक लड़की छत पर चढ़ गई है और वो तुम्हारा नाम ले रही है, जल्दी बाहर आओ। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे यार, ये वही लड़की है जिसके साथ पिछली गर्मियों में तुम बोर्ड रूम में थे, और अभी कुछ दिन पहले जिसको कैब भी दी थी हमने। मतलब क्या बोले जा रहे हो तुम? कह रही है सलीम नहीं आया तो मैं छत से छलांग लगा लूंगी। काश असमान भी ऐसा कहती। मैंने किसी को कोई उम्मीद नहीं दी, और वैसे भी ये लड़की क्या कह रही है मैं जानता तक नहीं हूँ। क्या है ये? इसको जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म आती है सलीम? बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। शुक्रिया। कैसे बात करके गई है ये? हिम्मत तो देखो जरा इसकी। रुक जाइए। मैं उस लड़की की मदद कर सकती हूँ, मुझे जाने दे। आप देख रहे हैं वो कूदने वाली लेकिन है। आप यहाँ से नहीं जा सकती। सारा आओ, चलो सारा। सारा यहाँ चलो। हमेशा लोगों की अटेंशन चाहिए होती है। हाँ, अरे अरे अरे, वो छलांग लगा रही है। आप लोग अंदर नहीं आ सकते, बाहर जाएं आप लोग। जी भाई, मैं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे नीचे से भेजा है आपको बुलाने के लिए। कौन बुला रहा है? सारा, यहाँ से आगे जाओगी तो एक दरवाजा है, वहाँ से फायर एग्जिट वाली सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। भाई वो तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, एक लड़की छलांग लगा रही है। जाओ जल्दी, जाओ नीचे, जल्दी करो। अच्छा, जल्दी, अच्छा। जल्दी। थैंक यू। ये उस होटल के लिए है जिसे तामीर करने का प्लान है, और ये वहां का सबसे खूबसूरत पॉइंट है। अच्छा लगा मुझे भी। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। चलो उठो, चलना है। क्या हो गया? सॉरी, माजरा चाहती हूँ, ये मीटिंग यहीं खत्म करनी होगी। चलो। एक्सक्यूज मी। क्या कर रही है ये लड़की? शर्म नहीं आती इसको? हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? बहुत अफसोस की बात है। देखो तो जरा, सलीम के लिए एक लड़की छत पर चढ़ गई। हाथ दो। मेरे करीब मत आना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेटी ऊपर आओ, चलो। मेरे करीब आए तो मैं कूद जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, हम करीब नहीं आ रहे, तुम यहीं रुको। सारा इस सीन की हीरोइन है। देखो तो जरा इस लड़की को, कैसे अपने नंबर बढ़ा रही है पूरे कॉलेज के सामने। कूद जा, कूद जा, कूद जा, कूद जा। ज़ैनब, अगर तुम कुछ कर सकती हो ना तो तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। उफ, पूरे कॉलेज की स्टोरी पे इसी की वीडियो चल रही है। जब तक सलीम नहीं आएगा मैं नीचे नहीं आऊंगी। सलीम को बुलाओ बस। तुम्हारे कूदने से क्या फर्क पड़ेगा उसे? तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम जाओ यहाँ से। अरे अरे अरे, रोको उसे। अगर तुम गिर गई तो तुम मर जाओगी, और सब तुम्हारे बारे में कुछ दिन में भूल जाएंगे। सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन तुम्हारे घर वाले, क्या तुमने उनके बारे में सोचा है? तुम्हें अंदाजा है कि उनको कितनी तकलीफ होगी? तुम्हारी अम्मी, सोचो अगर वो तुम्हें ऐसे छोड़ के चली जाएं तो, अगर वो अपनी जान दे देती तो।
क्या तुम बर्दाश्त कर पाती उनका दुख? सोच के भी खौफ आता है ना? जब आपका कोई अपना जिंदगी से चला जाता है तो पता चलता है। हुरिया, हाथ दो अपना। अपनी माँ की खातिर आ जाओ, उन्हें इतनी बड़ी तकलीफ मत दो प्लीज। बेटी ऊपर आ जाओ, जिद मत करो। कोई रोके? बेटी हुरिया प्लीज रुक जाओ। मैं जानती हूँ तुम इतनी कमजोर नहीं हो। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ हुरिया। आ जाओ। हाथ दो। चलो चलो, शो खत्म हो गया, चलो चलो। भाई बहुत अफसोस हुआ। जाने दो यार, किसी लड़की से सलाम दुआ क्या कर लो, वो पीछे ही पड़ जाती है। वैसे जो कुछ भी पिछली गर्मियों में हुआ था वो अभी तक पर्दे में है सलीम। अभी तक किसी को पता नहीं है। क्या मतलब, क्या चीज़ पर्दे में है? इतना तो जानती हो मैं कुंवारा हूँ और कोई जिम्मेदारी नहीं मुझ पर। अगर मैं रंग रलियाँ मनाना चाहूँ तो सबके सामने कर सकता हूँ। सलीम रुक जाओ यार एक मिनट, कर भी सकता हूँ और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। अच्छा बस ठंडे हो जाओ यार, चलो आ जाओ। ये फजूल लड़की बातें ऐसी ही करती है। सलाम ब्रिजिक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। तुम बताओ तुम्हारे हाल कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक। तुम तो जानती हो रात में सोने से पहले खुद को चार्जिंग पे लगा देता हूँ। खैर तुम बताओ। ओह, बहुत फनी हो रहे हो बुराक। हाँ बिल्कुल। सलीम को देखा तुमने? देखा था। हाँ बिल्कुल, जो कुछ भी कॉलेज में हुआ है उसके बाद बेचारा ठीक कैसे होगा? हाँ लेकिन इस सब में सलीम की कोई गलती नहीं है। लड़की पहले से ही दिमागी मरीज है। लेकिन जब सलीम उस लड़की से प्यार ही नहीं करता तो वो पीछे क्यों पड़ी हुई है? सलीम की एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि सलीम से मिलते ही 2 दिन में प्यार हो जाए, क्योंकि सलीम की पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है। खैर है। उस दिन कितना मजा आया था ना। हेलो, क्या हाल है? ठीक तुम कैसी ठाक हो? तो? मैं भी ठीक हूँ। भाई एक कप चाय दीजिएगा। अरे ये तो सारा है ना? जी हाँ। वाह भाई वाह, आप तो बहुत बहादुर लड़की हैं भाई। अरे भाई, तुम तो कॉलेज में कल वो आते लड़की ही छत सब से पर छा तुम्हारी गई वजह हो। से उतरी थी हमें ना? भी कुछ बता दो। बताएं तो आपने ये सब किया कैसे? बाद में मिलते हैं। मगर ये लड़की बहुत ज्यादा ओवर है। फालतू बकवास मत करो। लगता है सबकी तारीफों से तंग आ गई हो।
ये सब इस मामले को बहुत खींच रहे हैं। हाँ ठीक कह रही हो तुम। मैं भी तुम्हें ज्यादा तंग करना नहीं चाहता। चाहो तो मिलकर कॉफी पी लेते हैं, क्योंकि मैंने भी सुबह से नहीं पी। बुराक, मेरा कॉफी पीने का बिल्कुल दिल नहीं है। हाँ कोई मसला नहीं, लेकिन शायद मेरे साथ कॉफी पीने से तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। और देखो, मैंने छत पे तुम्हारी कल मदद भी की थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर एक कॉफी उधार है। क्या हो गया है तुम्हें? कैसे इंसान हो? अब अपनी मदद करने की कीमत वसूल करोगे मुझसे? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। हाय, ब्रावो। तुम्हारी तो बेइज्जती करके चली गई। ब्रिजिक, अभी मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। अगर तुमने जल्दी नहीं की ना, तो तुम्हारा सारा के साथ रिश्ता एक ख्वाब बन के रह जाएगा, समझे तुम? और कोई और उसको उड़ा के ले जाएगा। फिर नहीं कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। वैसे मुझे लगता है कि ये लड़की किसी मुसीबत में है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उस मुसीबत की वजह जानने की कोशिश करती। याद रखो, लोग उन्हीं के करीब आते हैं जो उनकी मुसीबत में काम आते हैं। अगर मैं रोजाना इतना कुछ खाऊं तो मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी। लड़की, तुम इतना सब कुछ खाती हो, फिर मोटी क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं तुम नहीं हूँ। इसके अलावा मैं 3 घंटे वर्कआउट करती हूँ। मैं पूरा दिन सोफे पे तुम्हारी तरह नहीं बैठी रहती। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। क्या बात है बिरजिक, क्या बात है? नहीं मेरी गुड जान। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बुराक अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया सलीम साहब। शायद वो किसी का वेट कर रहा हो किसी के घर के बाहर, और वो लोग आने ही वाले हों। क्या कहना चाहती हो तुम बिरजिक? अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। हाँ, नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, शायद सारा के घर गया हो वो। शायद वो उसी के साथ आने वाला हो, इसी वजह से लेट हो रहा हो। कुछ भी हो सकता है ना यार। सारा? अरे नहीं, वैसे भी सारा कहीं से भी टपक पड़ती है। शायद वो इसीलिए लेट हो गई हो, बुराक उसे लेता आ रहा हो। अब समझी। हाँ, वैसे मेरे दिल में कोई डाउट्स उसके खिलाफ नहीं है। मैं तो बस ऐसी जनरली बात कर रही थी। गीबत नहीं कर रही, बकवास कर रही हो तुम। आखिर जिसका इंतजार था आ ही गए। लेकिन ये तो सारा के बगैर आ रहा है बिरजिक। हो सकता है शायद देर से उठा होगा। वैसे बुराक, जरा हमें बताओ तो तुम्हारे लेट होने की वजह क्या बनी है आज? बिरजिक ने गैर जरूरी अंदाजे लगाए थे। अरे यार, तुम लोग ये पहेलियों में बातें करना नहीं छोड़ोगे? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करना। मैं वैसे ही आज थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। ओह, काफी नर्वस लग रहे हो आज तुम। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मत पूछो यार, कल रात को हमारी पार्किंग में मेरी गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचा गया। पता नहीं कौन था। क्या? ये क्या कह रहे हो ये? पूरी गाड़ी पर डेंट मार दिए, तहस नहस कर दिया सब कुछ। सिक्योरिटी भी पता नहीं कहाँ थी। क्या कैमरा रिकॉर्डिंग चेक नहीं की? हाँ यार, बस सुबह से वही देख रहे थे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ। उफ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। फिर क्या हुआ? उस शख्स ने सिक्योरिटी को तोड़ा, पार्किंग में घुसा, मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और वहाँ से फौरन भाग गया। अच्छा, तो कौन था वो आदमी? भाई नहीं मालूम ना। आदमी का चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आया क्योंकि उसने नकाब लगाया हुआ था। कैसे पहचानता? ये तो बहुत एक ही डरावनी बात हो गई। क्या कह रहे हो ये? पुलिस को कॉल नहीं की क्या? पुलिस को भी कॉल की थी यार, मगर वो शख्स बड़ी तैयारी से आया था। पुलिस भी अभी तक कुछ नहीं कर सकी क्योंकि उसने कोई निशान ही नहीं छोड़ा। ये कोई ऐसा ही हो सकता है जो तुम्हें जानता हो, क्योंकि वो इतनी सारी गाड़ियों में तुम्हारी ही गाड़ी को नुकसान पहुंचाने आया था और किसी की नहीं। कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है और कोई बात नहीं है। बात सुन पे मेरी, अगर ज्यादा भरमबाजी करेगा तो तेरी लंबी जबान यहीं काट दूंगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। फ्रेडी के साथ भी सेम सीन हुआ था यार। शायद कोई हमें तंग कर रहा है। क्या फजूल बातें कर रही हो ब्रिजिक? बुराक, कोई तुम्हें मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा? बस बस, बहुत कहानियां बना ली तुमने सुबह से। इतना काफी है। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आया।
गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझसे नाराज हो अभी भी? ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। अब देख लो तुम लोग अपनी आंखों से। मैं जब कह रही थी तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था ना। इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे तो दो लोग बात करते ही दिख रहे हैं ब्रिजिक। स्वीटी, शायद जो तुम समझना नहीं चाहती वो तुम देख भी नहीं रही। पक्का बुर्राक ने कोई बात की है जब भी वो इतना शोर कर रही है। मैंने तो पहली बार देखा है कि सारा इतनी देर तक किसी से बात कर रही है। और ये बुराक है, वही बंदा जो हर लड़की से मीठी मीठी बातें करके उसको फंसाता है। ठीक कह रही हूँ ना सलीम? मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं बाद में। क्यों मुझे गलत समझ रही हो? बुराक प्लीज बस करो, जान छोड़ दो मेरी और जाओ, जो बताना है अपने दोस्तों को बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारा हुरिया की वजह से परेशान थी, उसी का पूछ रही थी। सच कह रहे हो? तुम कब से उसके बॉडीगार्ड हो गए जो तुमसे पूछ रही है वो? मैं क्यों उसका बॉडीगार्ड बनूंगा? मेरा क्या काम हुरिया से? और मुझे नहीं लगता कि सारा को भी इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे लगता है कि हर वक्त वो मेरे करीब आने के चक्कर में लगी रहती है, मुझसे बात करना चाहती है। और तुम तो अपने भाई को जानते हो ना, है ना? और मैंने कुछ चालें चली हैं गोल मारने के लिए ताकि वो मजीद मेरे करीब आ सके। और तुम्हें याद है ना सलीम, मैंने तुमसे एक बार क्या कहा था कि ये लड़की तुम्हारी भाभी बनेगी। छोड़ो, जाने दो। तुम्हारा गाड़ी का मसला हल हुआ? क्योंकि उसे जल्द से जल्द हल करना जरूरी है। वो भी हो जाएगा, चलो चलते हैं। तुम ठीक हो? बहुत अच्छी हूँ, हमेशा की तरह। बस पेट कुछ खराब है। अपना ख्याल रखो तुम। तीन दिन पहले मेरे पीछे फिरने वाला, मुझ पे मरने वाला बुराक आज मुझे अचानक छोड़कर चला गया। तुम भी ऐसे बात कर रही हो अदा? उसके साथ इतना कुछ हो गया है और तुम ये शिकायत कर रही हो कि तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं कर रहा। सलीम अभी तक वापस नहीं आया? कहाँ है वो? वो लड़की जिसने खुदकुशी की कोशिश की थी, उसे देखने हॉस्पिटल गया था वो। यार सही किया उसने। मेरे ख्याल से उसको यही करना चाहिए था, यही बेहतर था। ब्रिजिक, ऐसा लगता है कि तुम शराफत के बारे में कुछ भी नहीं जानती। गुड मॉर्निंग सर। चलो इधर आओ, इधर आओ। हाँ चलो अब बात करने का वक्त आ गया है। क्या किया है तुमने, जरा ये बताओगे मुझे? क्या मतलब है इस बात का? आज सुबह जब तुम आए तो बड़े चुपचाप थे और जब वो आई तो उससे चुपके चुपके बातें करने लगे। क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? सर, ओनर ने मुझसे कहा था एक लड़की को पढ़ाने के लिए, मगर वो मुझे पसंद नहीं, इसीलिए मैंने सारा से रिक्वेस्ट की कि वो उसे पढ़ा दे। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, बस इतना? हाँ और क्या, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बात सुनो बुराक, अगर तुम मुझसे छुपा रहे हो ना तो। देखो ब्रिजिक, पागल मत बनो, मुझे वैसे ही बहुत मसले हैं, मैं तुमसे और क्या छुपाऊंगा। सर क्लास में चले गए हैं, चलो आ जाओ। शक्की लड़की। हाय, कितनी अकेली लड़की है यार ये। हर वक्त अकेले सेल्फीज लेती रहती है। जरा एक नजर देखो तो इसको। हाय यार, इसके इयररिंग्स देखो कितनी खूबसूरत हैं।
वैसे मानो ना मानो ये बंदी है तो बहुत प्यारी, इसके अलावा मुझे और कोई पसंद नहीं। और हाँ, इसके बाबा एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी के ऑनर हैं। अच्छा ठीक है अदा, बस बहुत हो गया। इतना फजूल तो कोई भी नहीं बोलता होगा, बस कर दिया करो, जान छोड़ दिया करो। हाय मेरी जान, मुझे ये बताओ क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पर तुम्हारी हट जाती है? ठीक है। वैसे ब्रिजिट, अपने अंदर से तुम ये आदत हटा लो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं खुद को अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे ब्रिजिट, अपना वेट बढ़ाओ यार। ऐसा लगता है कि तुम पूरा दिन कुछ खाती ही नहीं हो। मेरे वेट की फिक्र करने के बजाय अगर तुम बुराक पर नजर रखो ना तो ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। क्या मतलब? रुको, हद है। कैसी हो सारा? मैं ठीक, तुम कैसी हो? ठीक। वैसे सारा, एक बात तो बताओ, हम भी कोई ऐसी अच्छे काम करने की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं क्या, जहां हम भी लोगों की मदद करें और सब पे छा जाएं? क्या मतलब? हाँ, फॉर एग्जाम्पल मतलब जैसे तुमने मदद की ना, हाँ? उस लड़की की जो वहां ऊपर खड़े होकर कूदना चाह रही थी। एग्जैक्टली। मगर नहीं, तुम एक बहुत अच्छी गुडविल एम्बेसडर नहीं बन सकती। बहुत फेमस होने का शौक है ना तुम्हें, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा ऐसा, तुम नहीं हो पाओगे कामयाब। समझी बात को? माफी चाहता हूँ लड़कियों, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कैसी हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया। सारा, क्या 2 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे टीचर। बात यह है कि हाय गर्ल्स, कैसी हो? ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। दुनिया भरी पड़ी है बेवकूफ लोगों से जो पहला कदम नहीं उठा सकते, समझे बुराक? और तुम उनमें से ही हो। बाय। क्या मतलब है इसका? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। सही कहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। बाय बाय। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तुम्हारी अम्मी अभी तक नहीं आई? ट्रैफिक में फंस गई होंगी, ट्रैफिक का बुरा हाल है। नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगी। यहाँ नहीं आएंगी? वो नहीं आने वाली। हम 2 ही बात करने वाले हैं यहाँ। सिर्फ हम दोनों ही? अच्छा, क्या आप नहीं चाहती क्या ऐसा? बिल्कुल हम कर सकते हैं, तुम्हारी अम्मी से बात हुई थी इसीलिए तुमसे पूछा। नहीं। ब्रिजिट, तुम ठीक तो हो ना? तुम किसी कंफ्यूजन में हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत ही अच्छे मूड में हूँ। ऐसा है क्या? तुम पूरे हफ्ते मुझसे मुलाकात करना चाहती थी, बताओ, मैं सुन रही हूँ। हाँ, वैसे भी आपको मेरे बारे में बात करने का बहुत शौक है ना? तो मैंने सोचा कि मिल लेते हैं, ताकि आप मेरी आंखों में आंखें डालकर जो दिल में है वो सब कुछ मेरे मुंह पर कह सके। आमने सामने बैठकर बात करने के लिए हो क्या रहा है? तुम्हारा मसला क्या है ब्रिजिट? आपने मेरी मम्मी से कहा कि सलीम मेरे साथ खेल खेल रहा है। मेरी बच्ची, अब समझी मैं तुम्हारा मसला। सलीम? नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे पीठ के पीछे बात करना बंद कर दे। जो भी कहना है मेरे मुंह पर कहे, समझ गई आप? वाह भाई, देखो तो जरा, कल की बच्ची मुझे समझा रही है कि बात कैसे करनी चाहिए। कल के बच्चे? यहाँ बात ये नहीं हो रही कि मैं आपके सामने की बच्ची हूँ आंटी। हाँ? Oh really? Oh really? ब्रावो, रियली। अब जो आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती हैं वो मुझ पर इस्तेमाल कर रही हैं, सिर्फ कूल दिखने के लिए ना आंटी। मुबारक हो आंटी, आप कामयाब हो गई हैं। मेरे साथ ज्यादा होशियार ना बनो लड़की। क्या आप मेरे और सलीम के बारे में बात करना बंद कर सकती हैं आंटी? ऐसे किसी टॉपिक पर बात मत करें जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। मुझसे पंगा नहीं लीजिएगा।
आप अभी भी कल की बच्ची लगती हैं आंटी। अपना बिहेवियर तो देखें, क्या हैं आप? बहुत ही वियर्ड लगती हैं आप, वियर्ड। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। हद में रहो। और अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। ऐसन की तालीम याफ्ता हाई सोसाइटी भांजी चुड़ैल भी बन सकती है। इस लड़की की जुबान कैसी कैंची की तरह चल रही है। वाकई मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे अच्छी तरह जान चुकी हैं आंटी। और अगर आपको खेल खेलने का शौक ही है ना, तो फिर खेल बराबर का होगा, समझी आप? बाकियों के साथ खेल खेलिए, समझी? छोटी सी बच्ची है, प्यार में कितना तड़प रही हो तुम। ठीक कहा ना मैंने? देखो, मैं तुम्हारी मुंह भी नहीं लगना चाहती, लेकिन ये हकीकत है कि तुम्हारी उम्र के बच्चे बता नहीं पाते, लेकिन मैं जानती हूँ तुम सलीम के पीछे भाग रही हो। तुम उसके साथ बिल्कुल चिपकना चाहती हो, लेकिन वो तुम्हें पैर की जूती समझता है। और वो हमेशा समझेगा, क्योंकि हमारा बच्चा सिर्फ तुम्हें टहला रहा है, वो तुम्हें नहीं चाहता। अगर वो तुम्हें चाहता तो वो तुम्हारे लिए जरूर कुछ न कुछ करता। बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें? जाके समंदर में कूद जाओ, थोड़ी ठंडी हो जाओगी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तुम्हारा तो मैं हशर बुरा कर दूंगी असना, हशर बुरा। बहुत गलत बंदी के साथ पंगा ले लिया है तुमने। दिखाऊंगी अच्छी तरह तुम्हें, फिर देखते हैं कि किसकी जिंदगी जहन्नुम बनती है। देखते हैं, देख लूंगी तुम्हें।